लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसके ऊपर लखनऊ के विकास का पूरा जिम्मा भी है, मगर आज प्राधिकरण के ही सवालों के घेरे में है। साल 2001 में गरीबों के लिए 1688 फ्लैट बनाए जाते हैं, मगर इनके निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है कि साल 2014 में इन फ्लैट को गिरा दिया जाता है। सरकारी आदेश पर ठेकेदार और इंजीनियर से रिकवरी के नोटिस जारी होते हैं, मगर आज तक आरोपियों से रिकवरी नहीं हो सकी है। हमारी इस पड़ताल में देखिए कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार की नींव पर करोड़ों की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। घोटाला करने वालों को शासन अब सिर्फ भ्रष्टाचारियों के नजरिए से देखता है, ताकि आम जनता के हितों के साथ होने वाली कटौती को रोका जा सके। साल 2017 में जब यूपी में बड़े सियासी बदलाव की हवा चली और इसी के साथ प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के ऊपर कानून की तलवार भी लटकने लगी, फिर चाहे आरोपी कोई आम इंसान हो या फिर रसूखदार, हिसाब सभी से हो रहा है, क्योंकि जनता के साथ अन्याय डबल इंजन की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज राजधानी लखनऊ के उस घोटाले की पोल खोलेंगे, जिसके जरिए लखनऊ प्रशासन के अधिकारियों ने अपने करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए और गरीब लाचार लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन पर वो सारे सबूत हैं जो प्रमाण है कि लखनऊ में गरीबों के लिए आवास बनाने के नाम पर लाखों रुपए का खेल कर दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गरीबों के लिए बने थे घर, घोटाले ने किया बेघर। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी घटिया निर्माण की इमारत, रिकवरी के लिए नोटिस जारी, एक्शन की तैयारी। राजधानी लखनऊ के देवपुर पारा में करीब 2001 में 1600 आश्रयहीन लोगों के लिए आवास बनाए जाने थे। इन आवासों की लेकिन गुणवत्ता इतनी बदतर रही, जिसकी वजह से 2014 में बेहद ही घटिया निर्माण होने की वजह से इनको रहने लायक न बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी स्थान पर जब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया और अब आप देख सकते हैं कि उसकी जगह पर ये बिल्डिंग बन करके तैयार है। सवाल ये है कि 2014 में जब जिस घटिया निर्माण को ध्वस्त किया गया और उसमें तमाम लोग दोषी थे, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला ये हुआ था, तब ये तय हुआ कि जिन जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है उन लोगों से इस पूरे मामले में वसूली की जाएगी। 2014 में ध्वस्त हुआ और वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई और आज 2025 है। नोटिस पर नोटिस एलडीए की तरफ से उन तमाम लोगों के साथ खेला जा रहा है और अब तक करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको लखनऊ में हुए ऐसे भ्रष्टाचार की कहानी बताने वाले हैं, जिसमें आवास की आस में बैठे गरीबों को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई गई है। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण, सीधा है कि लखनऊ के विकास का प्राधिकरण का रास्ता इसी संस्था से होकर गुजरता है, मगर सिस्टम में बैठे बड़े बड़े अधिकारी कभी कभी अपने आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करने पर उतर आते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सही काम भी गलत हाथों में चला जाता है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल साल 2001 में लखनऊ के देवपुरा पारा में गरीब और आश्रित वर्ग के लिए एक योजना के तहत 1688 फ्लैट बनाए गए, मगर दुर्भाग्य देखिए कि अधिकारियों की मिलीभगत ने ये मकान इन गरीबों तक पहुंचने ही नहीं दिए। इसकी बड़ी वजह थी इमारतों को तैयार करने में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री। साल 2001 में बनकर तैयार हुए थे ये फ्लैट, गरीबों के रहने के लिए बनाए गए थे फ्लैट। 18,000 रुपए रखी गई थी फ्लैट की कीमत, 4 ठेकेदारों को दी गई थी बनाने की जिम्मेदारी। साल 2001 में बनने के बाद घटिया निर्माण की परत खुलकर सामने आने लगी थी। इन फ्लैट का निर्माण भी इतना घटिया था कि 1668 फ्लैट में से महज 47 फ्लैट को पोजीशन मिल सका, क्योंकि लोगों को ये फ्लैट अपने लिए मुसीबत के घर की तरह दिखने लगे थे। 59 बीघा में किया गया था फ्लैट का निर्माण। 2001 में बनकर तैयार हो चुकी थी बिल्डिंग। 1668 में से 47 फ्लैट्स पर कब्जा दिया गया। खाली पड़े रहने के कारण स्थिति जर्जर होती गई।
उस समय के ठेकेदार रहे मेसर्स A.K. त्रिपाठी, A.K. वाजपेयी, वीरू कंस्ट्रक्शन, ज्ञान प्रकाश तिवारी जैसे ये तमाम ठेकेदार थे जिन्होंने पूरा निर्माण किया था। इसके अलावा जो इंजीनियर इसमें थे, फुल्लन राय सहायक अभियंता थे, SS वर्मा सहायक अभियंता, वीरेंद्र कुमार पांडे अवर अभियंता, देवेंद्र गोस्वामी अवर अभियंता, A.K. गुप्ता अधिशासी अभियंता, ऐसे तमाम इंजीनियर थे। इन तमाम इंजीनियरों के द्वारा एक करोड़ों का घोटाला किया गया, लेकिन LDA के भीतर जो लोग मौजूद रहते हैं वो करीब अब तक 11 से 12 सालों में ये वसूली नहीं कर पाए इन लोगों से। आखिर क्या कुछ कारण रहे? इस दौरान करीब 11 साल में उस जगह की स्थिति तो ज़रूर बदल गई, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया उन तक अभी भी LDA नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ और सिर्फ नोटिस का खेल बदस्तूर जारी है। जर्जर स्थिति को देखते हुए आखिरकार साल 2014 में भ्रष्टाचार की नींव पर टिकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। नतीजतन मामले में जांच हुई और आरोपियों के नाम भी सामने आए और कोर्ट के निर्देश पर साल 2012 में ही नोटिस जारी हुआ और आरोपियों से रिकवरी के निर्देश भी दिए गए। 2014 में जर्जर हो चुके इन मकानों को तोड़कर वहां समाजवादी लोहिया एनक्लेव नाम से मल्टी स्टोरी योजना लॉन्च की और महंगे फ्लैट बनाए गए, लेकिन आरोपी ठेकेदारों और इंजीनियरों से वसूली का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सालों बीत चुके हैं, नोटिस पर नोटिस जारी होते हैं, मगर आरोपी ठेकेदार और इंजीनियर और अन्य लोग अभी भी मौज काट रहे हैं। LDA ने इन लोगों से वसूली के नोटिस जारी किए। जिन 4 ठेकेदारों ने इस इमारत को बनाया था उनमें मेसर्स A.K. त्रिपाठी 48,52,887 रुपए, A.K. वाजपेयी 51,64,172 रुपए, वीरू कंस्ट्रक्शन 43,39,500 रुपए, ज्ञान प्रकाश तिवारी 45,93,440 रुपए। इस पूरे मामले में 13 इंजीनियर, 4 फर्म और उसके साथ ही लगभग 2 करोड़ का कहा जाए तो घोटाला हुआ, जहां पर खराब क्वालिटी के घर बनाए गए। लेकिन इन सब के साथ अधिकारियों की मिलीभगत यहाँ पे भी नजर आई। 13 इंजीनियरों को छोड़ दिया गया और अधिकारी और इंजीनियरों ने मिल करके उस जगह पर मकानों को तोड़ करके एक समाजवादी इनक्लेव बनाने की योजना बना डाली, जिसे महंगे कीमत पर बेचा गया। दरअसल लिस्ट में ये सिर्फ 4 ठेकेदार ही नहीं बल्कि कई इंजीनियरों के नाम भी शामिल हैं। ये वही इंजीनियर हैं जिन्होंने इस इमारत में ठेकेदारों की मदद से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कराया था। इन इंजीनियरों से प्रशासन को रिकवरी तो करनी है, मगर एक्शन की कमी के चलते सभी आरोपी निडर घूम रहे हैं। अब एक एक करके इनके नाम को भी जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि इनसे कितनी रकम वसूल की जानी है। फुल्लन राय सहायक अभियंता 33,16,250 रुपए, SS वर्मा सहायक अभियंता 33,16,250 रुपए, वीरेंद्र कुमार पांडे अवर अभियंता 33,58,333 रुपए, देवेंद्र गोस्वामी अवर अभियंता 33,58,333 रुपए, A.K. गुप्ता अधिशासी अभियंता 9,47,500 रुपए, MM गुरुदत्ता अधिशासी अभियंता 9,47,500 रुपए और RL सरोज अधिशासी अभियंता से भी 9,47,500 रुपए वसूले जाने हैं। मामला लखनऊ के देवपुर थाना का है। यहाँ पर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे थे LDA की तरफ से, लेकिन मकान इतने घटिया क्वालिटी के थे कि आखिरकार LDA को इनके ठेकेदारों को नोटिस देना पड़ा। 4 ठेकेदार थे और LDA ने इन्हें 3 बार नोटिस दिया। मामला लोक लेखा समिति तक पहुंचा, वहां पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई और फिर एक बार इन 4 ठेकेदारों को 3 दिन का नोटिस दिया गया कि अगर वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी। अब तक इस मामले में 3 बार नोटिस पहले ही जारी हो चुकी है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 4थी बार ठेकेदारों को रिकवरी का नोटिस दिया है। देखिए, ये वही नोटिस है जिसे पिछले महीने ही जारी किया गया था। इससे पहले भी 3 नोटिस जारी तो हुए थे, लेकिन वसूली नहीं हुई। अब 4था नोटिस जारी करने के बाद भी ये गारंटी नहीं दिख रही है कि इस बार वसूली हो ही जाएगी। हालांकि जब न्यूज स्टेट की टीम ने इस मामले में विभागीय मंत्री राकेश राठौर से बात की तो उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
ऐसा है कि मिली भगत किसी की नहीं है। हो सकता है कि कार्रवाई हो गए, किसी को नहीं पता हो, और कुछ कलेक्शन जो है वापसी दिए गए हैं, किसी से दिए गए हैं लोगों की, जिसे जो समय से या कुछ काम नहीं किया, तो वो हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से पूरी काम होती है, और जो भी है कि अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये तो 2001 का मसला है ये क्यों, लेकिन जांच में हमारा जो है सरकार हमारी 17 में आई है। अब 17 में आई है, जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगी, जो दोषी होगा सख्त सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी ने कह दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, मगर बड़ा सवाल ये जरूर है कि आखिर सालों पुराने मामले में आज तक पूर्ण रूप से एक्शन क्यों नहीं लिया जा सका। आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिनके आधार पर इन भ्रष्टाचारियों को आज तक सजा नहीं हुई है और ये लोग खुले में घूम रहे हैं। बीते 12 सालों से नोटिस भेजने का खेल खेलने वाला एलडीए आखिर क्या कुछ करता रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में इन्हीं सवालों के जवाब लेने का भी हमने प्रयास किया, लेकिन फिलहाल अधिकारी इस पूरे मामले पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में बीते 11 से 12 सालों में भ्रष्टाचारियों तक पहुंचने में एलडीए आखिर नरमी क्यों बरत रहा है? आखिर 12 सालों के भीतर इंजीनियर ठेकेदारों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा? ये आज भी अहम सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।